वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस लिब्रास। कैसे हैं आप सब? लिब्रास, ये आपकी मई मंथ की रीडिंग है और सबसे पहले हम आपकी जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे लिब्रास, और उसके बाद हम आपके करियर के लिए कुछ कुछ कार्ड्स निकालेंगे और उसके बाद हम आपकी लव और रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। और सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर पार्ट देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी स्टार्टिंग की जनरल प्रेडिक्शन भी देखिए, बिकॉज उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलते हैं आपके करियर के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं आप कौन सी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं और क्या नई चीज़ें आ रही हैं मई में। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी लोग चैनल पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ऑलरेडी चैनल का पार्ट है। मेरा बहुत सारा प्यार, ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए। थैंक यू मेरे लाइफ पर्पस को सपोर्ट करने के लिए लिब्रास। ओके, सो चलिए लेट्स गो, लेट्स सी। आपके कार्ड्स ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से शफल कर लिए थे, आपके लिए मेडिटेट किया है और प्रे किया है और इंटेंशन रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इंसाइट्स मिले इस रीडिंग से। सो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल, फिर है हायरोफेंट और फिर है पेज ऑफ वांस, किंग ऑफ वांस। बहुत ही फायर दिख रहा है इस बार आपकी एनर्जी में। ओह, हमारे पास लवर्स भी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने आपकी बोनस रीडिंग की थी, उसमें भी कुछ ऐसे कार्ड्स आए थे, बिकॉज तब भी शायद 2 ऑफ कप्स और लवर्स जैसे कार्ड दिखे थे हमें, राइट। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का लिब्रास। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू सेल्फ ग्रोथ, या पैसों के हिसाब से, करियर के हिसाब से, या फिर एम्पावरमेंट के हिसाब से और अपने पावर में स्टैंड करने के हिसाब से ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ही चार्मिंग एनर्जी में स्टैंड करने वाले हैं मई के मंथ में, जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, लोग आपकी बातें सुनेंगे या फिर लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं पे आप सक्सीड कर रहे होंगे लाइफ में। ये कार्ड तब आता है जब हम बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस कर रहे होते हैं, खुद की लाइफ पे फोकस कर रहे होते हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने पे फोकस कर रहे होते हैं। जब हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे दिखें, हम अच्छे से बात करें लोगों से और चार्मिंग एनर्जी में स्टैंड करें, या फिर जब भी हम अपने गोल्स पे फोकस कर रहे होते हैं। मतलब दिस कार्ड इज़ मोर अबाउट यू। मतलब ये कार्ड आपके बारे में है कि कैसे आपकी ग्रोथ हो रही है और किस एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हैं। तो ये एक 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी दिख रही है, बहुत ही चार्मिंग एनर्जी दिख रही है और बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी दिख रही है। मोस्टली लिब्रास अपने पावर में स्टैंड करने वाले हैं मई के मंथ में। ऐसा लग रहा है कि आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, किस तरीके से ड्रेसअप कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे शायद। तो खुद पे लाइफ के किसी ना किसी एरिया से रिलेटेड है जहाँ पे आप खुद पे फोकस कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंस पे फोकस कर रहे हैं। और जितना आप फोकस कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा इस एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे लोग आपको प्रेस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। सो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। उसके बाद अगेन एक और पावरफुल कार्ड है हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट का कार्ड जब हम ओवरऑल रीडिंग में देखते हैं तो अगेन अथॉरिटी बताता है या लीडरशिप बताता है। तो यहाँ पे आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में या फिर आपके आसपास के लोगों में आपका जो स्टैंड है या फिर आपकी पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। तो अगेन कुछ 9 ऑफ पेंटिकल से मिलती जुलती ही बातें हायरोफेंट भी बता रहा है कि ये सोसाइटी में एक होल्ड रहेगा आपका, या फिर आपके आसपास के लोगों में आपका होल्ड रहेगा, जहाँ पे लोग आपकी कमांड को फॉलो करेंगे, आपकी बात को मानेंगे या फिर आपसे सजेशंस लेने आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हायरोफेंट बता रहा है। हायरोफेंट कई बार रिलेशनशिप भी बताता है, स्पेशली मैरिज या इंगेजमेंट बताता है, बिकॉज अगेन यहाँ पे सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इम्पॉर्टेंट मंथ रहे। अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो कोई इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, या फिर आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो कमिटमेंट में चेंज हो सकता है। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी लव रीडिंग में इस कार्ड के बारे में डीपली। बट अभी ओवरऑल देखा जाए तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे
किंग ऑफ वांस भी है। किंग ऑफ वांस अगेन जो किंग होता है ये फायर एनर्जी है, और अक्सर आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को, मोटिवेशन को, एक्शन को बताती कि आप एकदम गो गेटर वाली फेज़ में हैं, जहाँ पे आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड कर रहे हैं। अगेन किंग ऑफ वांस भी वही चीज़ें बता रहा है। किंग ऑफ वांस अक्सर एक्सप्लोर करना भी बताता है, जैसे कि आप नई नई जगह घूम रहे हैं, आप नए कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करें, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, कुछ नए लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, किसी नए वर्क इन्वायरमेंट में हैं, किसी नए फ्रेंड सर्कल में हैं या ग्रुप्स में हैं, और जहाँ पे लोग आपको पसंद कर रहे हैं। बिकॉज़ चारों किंग्स में अगर हम चार्म की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें, तो ये सारी जो चीज़ें होती है सबसे ज़्यादा किंग ऑफ वांस में होती है। किंग ऑफ वांस ऐसी एनर्जी होती है कि अगर ये किसी पार्टी में जाता है पर्सन, या किसी वेडिंग में जाता है, या किसी इवेंट में जाता है, किसी फैमिली फंक्शन में जाता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र इस पे होती है। बिकॉज अगेन जो एनर्जी है वो बहुत ही चार्मिंग है। तो अगेन आप अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वांस भी है जो कि अगेन फायर साइन है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगेन ये थोड़ा सा लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है, बट मैं लव लाइफ से अभी इसको बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करूँगी। बट हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग इस महीने आपको मिलेंगे, जिनको लेके आप काफ़ी क्यूरियस और एक्साइटेड रहेंगे, जो लोग आपको लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव दिखाएंगे, लाइफ का एक बहुत ही अच्छा पार्ट दिखाएंगे, पॉजिटिव पार्ट दिखाएंगे। तो इट्स लाइक कि आप कुछ लोगों से मिल रहे हो जिनके थ्रू आपको बहुत ही नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। जैसे आप अगर ये कोई नई फ्रेंडशिप भी है, तो ये एनर्जी ऐसी है लिब्रास कि आप किसी के साथ में किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो, यू नो, कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जो पहले आपने किसी से की नहीं है। तो आप एक नए पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हो, या फिर एक्सप्लोर कर रहे हो, या थोड़ा सा एडवेंचर और एक्साइटमेंट आ रहा है। तो अगेन बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दिख रही है, पावर दिख रहा है, चार्मिंग एनर्जी दिख रही है, और एक्सप्लोर करना, नए एक्सपीरियंसेस करना। कई बार जब पेज ऑफ वांस आता है तो ये भी बताता है कि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में जितने लोगों से मिले हैं बस उतने ही लोग हैं, नए लोग आएंगे नहीं, नए एक्सपीरियंसेस होंगे नहीं। अक्सर जब हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस चल रही होती है, एक जैसी चल रही होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो मोनोटोनस लाइफ है उसमें थोड़ा सा शेकअप दिख रहा है। लाइक आपकी जो रेगुलर लाइफ थी उससे कुछ अलग चीज़ें होते हुए दिख रही है। मई में तो बहुत ही ब्यूटीफुल से एक्सपीरियंसेस है। उसके बाद द लवर्स का कार्ड आया है। अगेन क्योंकि हम जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये लवर्स हो सकता है इसीलिए आया हो क्योंकि बहुत सारे लोग आपको प्यार दे रहे हो, या सपोर्ट दे रहे हो, या फिर आपको पैम्पर कर रहे हो कुछ लोग, यू नो। तो यहाँ पे बहुत सारा प्यार आप भी दे रहे हैं, आपको मिल भी रहा है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, और कम्युनिटी के हिसाब से और आसपास के लोगों के हिसाब से एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। ओके, लेट्स सी और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर सकती है मई के महीने में, क्योंकि अभी तक मुझे बहुत ही सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। और जो लोग भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वांस आया। अगेन एनर्जीज बहुत ही हायर वाइब्रेशन दिख रही हैं, तो इस एनर्जी से अगर आप कुछ प्रे करेंगे या कुछ इंटेंशन रखेंगे मैनिफेस्टेशन का, तो वो भी पूरा होगा। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है, लेटिंग गो का कार्ड है, सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी लाइफ में। देन वी हैव स्ट्रेस। ओके, किसी बात से आप स्ट्रेस लेते हुए भी दिख रहे हैं। एंड देन वी हैव पॉलिटिक्स। ओके, हमने कम्युनिटी देखी है, हमने बहुत सारे लोग देखे हैं आपके आसपास। हो सकता है कुछ पॉलिटिक्स भी हो यहाँ पे, बिकॉज जब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हमारी लाइफ में, या फिर आप मल्टीपल लोगों से मिलते हो, तो पॉलिटिक्स हो ही जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स भी दिख रही है जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो रहे हो। तो कुछ हो सकता है कि लोग आपके बारे में गॉसिप करें, आप कुछ लोगों के बारे में गॉसिप करें, कुछ पॉलिटिक्स चले जिस भी कम्युनिटी में आप हैं, या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हैं, या फिर जो आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी पॉलिटिक्स दिख रही है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन दिख रहा है। कई बार ये हेल्दी होता है, कई बार ये हेल्दी नहीं होता है, तो यू नो इट बेटर। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है और लेटिंग गो का कार्ड है। कंप्लीशन का ये जो कार्ड है,
ये कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है बिकॉज इसमें कंप्लीशन को ऐसे डिपिक्ट किया गया है कि कोई पज़ल है और उसका लास्ट पीस आप रख रहे हैं उस पज़ल का, मतलब ये पज़ल कंप्लीट हो रही है। तो ये कंप्लीशन सिर्फ एक फेस कंप्लीट होना नहीं बता रहा है, आपके सवालों के बहुत सारे आंसर्स मिलना भी बता रहा है मई के मंथ में लिब्रास। तो कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, कुछ आंसर्स आपको मिल रहे हैं, कुछ क्लोजर्स हो सकता है आपको लाइफ में मिले, जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे थे वो सिचुएशन ख़त्म हो। कंप्लीशन ये भी बता रहा है कि एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है और दूसरा नया फेज़ शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का। और कुछ नयापन तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, तो वही नएपन की एनर्जी कंप्लीशन से भी है कि एक फेज़ एंड हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ क्लोजर मिल रहा है और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप चेंजेस को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है, कुछ चीज़ है जिसे आपको लेट गो करना है। ये आपका पास्ट भी हो सकता है, ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि अब मुझे इस चीज़ से लेट गो कर लेना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए, इस बात को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रिलीज़ करना है आपको। और क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी ये जानने की कि हम ये भी देखें कि कौन सी चीज़ आपको परेशान कर सकती है, तो क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन है और लेटिंग गो है, तो हो सकता है जो एक फ़ेज़ आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है लिब्रास, उस फेज़ को लेट गो करने में आपको परेशानी आए, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस बहुत सारे दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो लेटिंग गो, कंप्लीशन और स्ट्रेस का कार्ड आया है वो ये भी बता रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तो आ रही हैं आपकी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं या फिर आपके फेवर में नहीं गई हैं उसका दुख भी थोड़ा दिख रहा है या फिर थोड़ा स्ट्रेस भी दिख रहा है। तो हो सकता है पुरानी चीज़ों से लेट गो करने में आपको थोड़ी सी परेशानी आए मई के महीने में, बट इवन दो यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट हो रही है तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड भी है जो कि बोल रहा है कि कुछ कुछ चीज़ आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। सेलिब्रेशन यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी दिख रहा था कि आप लोगों से मिल रहे हो और कम्युनिटी में आपका नाम दिख रहा है यहाँ पे। तो सेलिब्रेशन ये भी बता रहे हैं कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ और प्रेडिक्शन के कार्ड लेते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं लिब्रास। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव, सबसे पहले ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप जिस भी रिलीजन के हैं या फिर जिस भी एनर्जी को आप फॉलो करते हैं या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, उस एनर्जी से आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और स्पिरिचुअल लव मिल रहा है आपको। यूनिवर्स आपको प्यार दे रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल या फिर जिस भी एनर्जी डेटीज़ में आप बिलीव रखते हैं, गॉड में, अल्लाह में बिलीव रखते हैं, भगवान में, शिव जी में, जहाँ पे भी आपका बिलीव है, जहाँ भी आप प्रे कर रहे हैं, जिनसे भी आप बातें करते हैं, वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दे रही है लिब्रास। और उसी के चलते मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। कई बार स्पिरिचुअल लव ये भी बताता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो आपका सोलमेट है या फिर आपका ट्विन फ्लेम है। और देन वी हैव वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन योर फ्यूचर। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट भी करेंगी, जिसके कारण आप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस लेते हुए भी दिख रहे हो। मुझे अगेन लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कुछ पास्ट की प्रॉब्लम है, कुछ पास्ट में हुआ है, उसकी वजह से कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पे वेकेशन का कार्ड है, बहुत सारे लिब्रास कहीं घूमने जाएंगे, छुट्टी लेंगे, नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, जैसा कि हमें किंग ऑफ वांड्स भी बता रहा था। तो कुछ नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आप छुट्टी पे जा रहे हो, आपको ब्रेक मिल रहा है एक अपनी रेगुलर लाइफ से कुछ इंटरेस्टिंग करने का ब्रेक, यू नो। तो हो सकता है कुछ लोग एक्चुअली ट्रैवल करें इस मंथ। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड लिब्रास, ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हमें, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं और लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो बस किसी भी प्राइड से या ईगो से बच के रहिएगा। बिकॉज़ जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं मई के महीने में, उनमें बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ यूनिवर्स का है या फिर जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उस एनर्जी का हाथ है। बिकॉज़ यहाँ पे स्पिरिचुअल लव है। स्पिरिचुअल लव ये भी बताता है कि आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं, तो आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, पर इन सारी एनर्जीज़ में या अथॉरिटी में या फिर जो पावरफुल पोजीशन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं उसका प्लीज़ कोई भी गलत इस्तेमाल मत करिएगा, ओके। वैसे आई नो आप लोग नहीं करेंगे, बट स्टिल कार्ड था तो मैंने आपको बता दिया।
गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। आप कुछ पुराने दोस्तों से हो सकता है मिले, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो फ्रेंडशिप्स हो रही हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स हो रही हैं इस महीने लिब्रास। एंड देन वी हैव चेंजेस इन योर लाइफ। नो डाउट आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। मून का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में। और पता है अभी जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, ये अप्रैल का महीना चल रहा है और हमारा अप्रैल एंड हो रहा है, तो हो सकता है कि ये सारी एनर्जीज अभी आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हुई हो और आप कंप्लीशन या लेटिंग गो वाले फेज़ में हो, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, राइट। और मून का कार्ड अक्सर थोड़ा सा फियर और अनसर्टेनिटी फील महसूस करना बताता है। बिकॉज जब लाइफ में चेंजेस हो रहे होते हैं तो पहले हमें पता नहीं होता कि वो चेंजेस हो रहे वो हमारे लिए पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा चेंजेस को लेके डर रहे हों, बट ये बहुत ही टेम्प्रेरी है ये फेज़, जब आप थोड़ा सा अनसर्टन फील करेंगे कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है। बिकॉज जैसे जैसे मई का महीना शुरू होगा और आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये पॉजिटिव एनर्जीज आती जाएंगी, तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। बट मून बता रहा है कि चेंजेस, मेजर चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। आपकी एनर्जीज एक्चुअली चेंज हो रही है, आपके वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं। ओ अ विश इज़ ग्रांटेड। कोई विश है आपकी जो पूरी होते हुए दिख रही है मई के महीने में। ये रीडिंग इतनी प्यारी है ना, प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। वैसे सब कुछ ही पॉजिटिव है यहाँ पे। गेट बैक टू बेसिक्स। वाओ, ये कार्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड बोल रहा है गेट बैक टू योर बेसिक्स। अपने रूट्स को ना भूलें लिब्रास, अपने मॉरल वैल्यूज़ को ना भूलें और डाउन टू अर्थ रहिए। अगेन ये कार्ड दोबारा से आया है, कुछ जो सिमिलर बातें कर रहा है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि गेट बैक टू योर बेसिक्स, मतलब अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करिए, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए। जिन लोगों ने आपको आज तक लाइफ में सपोर्ट किया उनके लिए ग्रेटफुल रहिए, उन्हें टाइम दीजिए, उनकी हेल्प करिए। तो ग्रैटिट्यूड पूरा बना के रखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के टूवर्ड्स जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में हेल्प किया। ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपको ग्रेटफुल रहना है जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसके लिए। ऐसा नहीं करना है कि कुछ चीज़ें, क्योंकि चेंजेस दिख रहे हैं, बदलाव लाइफ में दिख रहे हैं, कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ लेट गो करना है वो भी दिख रहा है। तो लेट गो और बदलाव के चक्कर में इतने ज़्यादा मत पड़ जाइएगा कि आप ये नई ब्लेसिंग ही रिसीव ना कर पाएँ। समझ रहे हैं आप लिब्रास? तो ठीक है, हमें दिख रहा है चेंजेस आ रहे हैं और कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, पर उसमें इतने ज़्यादा, उस वाइब्रेशन में इतने ज़्यादा मत पड़ जाइए कि अपनी ब्लेसिंग्स को भूल जाएं, ठीक है। एंड देन वी हैव सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। यहाँ पे आपको कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन मिलती हुई दिख रही है, किसी से कुछ गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है, जो आप अगर कोई प्रॉब्लम करंट में फेस करें उसमें आपको हेल्प करेगी। तो एक कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है या फिर किसी जगह पे आप स्टक महसूस करें तो आपको हेल्प मिलेगी किसी ना किसी पर्सन के थ्रू, और कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप परेशान महसूस करते हैं, स्टक महसूस करते हैं, आपको रास्ता नहीं दिखता है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ये कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कार्ड क्या बोलने की कोशिश कर रहा है लिब्रास? ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, और इतनी टेंशन की कोई बात ही नहीं है, पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो अगर आप उनमें से हैं कि आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रहे हैं, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेट वरी ओवर नथिंग, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये डिल्यूजनल है, ऐसी कोई ख़राब चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है लाइफ में जितना ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं। अगेन इस वाइब्रेशन से बच के रहिएगा, ओवर थिंकिंग और ये सारी चीज़ें। अगर लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ये पॉजिटिव एनर्जीज अभी रिसीव नहीं हुई हैं, तो एक्साइटेड रहिए चेंजेस को लेके, ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है। समझ रहे हैं आप? अब यूनिवर्स की साइड से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए कि कौन सी चीज़ें जानना और इम्पॉर्टेंट है और यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए लिब्रास। मुझे ना, मैं जब भी आपकी रीडिंग करती हूँ ना लिब्रास, मैं आई स्टार्ट टॉकिंग वेरी फास्ट। पता है, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग शायद से थोड़े से इम्पेशेंट हैं लाइफ में, मतलब पेशेंस नहीं है किसी चीज़ का वेट करने का, पेशेंस अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का, पेशेंस अपने मैनिफेस्टेशन को फिज़िकल फॉर्म में लाने का पेशेंस। तो यहाँ पे शायद एक चीज़ मुझे आपको बोलना है कि
पेशेंस रखिए प्लीज़, बिकॉज मैं आपकी जब भी एनर्जी में टैप इन करती हूँ तो मुझे वो इम्पेशेंट और फास्ट एनर्जीज़ या फिर बहुत सारी बातें दिमाग में चलना, सारी चीज़ें अभी फिगर आउट करने की कोशिश करना, ये एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं लाइफ में, और आपको थोड़ा सा चिल करने की और रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि विथ टाइम चीज़ें अपने आप सुधरने लग जाएंगी, बट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड सक्सेस का आया है, और सक्सेस एक बार और शायद आ चुका है यहाँ पे कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड बोल रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं लाइफ में, आपकी ग्रोथ हो रही है, और जो भी काम आप कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ में वो काम सक्सेसफुल होगा। अब मैं डेडिकेशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिलीजेंस का कार्ड है। डिलीजेंस मतलब होता है किसी चीज़ के लिए लगातार मेहनत करना या फिर लगातार प्रयास करते रहना। अब ये डिलीजेंस का कार्ड 2 चीज़ों के लिए हो सकता है कि आया हो। फर्स्ट जो चीज़ है वो है मेंटल डिलीजेंस। मेंटल डिलीजेंस क्या है, मतलब कि अगर आप कुछ चीज़ चाहते हैं तो आप रेगुलरली उसके लिए प्रे करिए, आप फेथ रखिए कि वो चीज़ कंप्लीट होगी, या फिर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना के रखिए कि आपकी जो भी प्रेयर्स हैं या फिर मैनिफेस्टेशंस हैं वो सारे आंसर्स होंगे। ये लगातार आपको कॉन्स्टेंटली सोचना है, चाहे आपके मैनिफेस्टेशंस आने में कितना भी टाइम लगे। इम्पेशेंट नहीं होना है। दूसरा डिलीजेंस फिजिकल वर्क को लेके बताता है कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं सक्सेसफुल करना तो आपको निरंतर या लगातार कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालने हैं, मेहनत करनी है उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो ये मेंटल डिलीजेंस है या फिजिकल डिलीजेंस है, यू नो इट बेटर, कि आपको एक्चुअली अपनी जगह पे से उठ के काम करने जाना है किसी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए, तो वो भी करें। अगर इट्स अबाउट मेंटालिटी कि आपको अपनी नेगेटिव माइंडसेट को हटा के पॉजिटिव साइड पे सोचना है, तो वो भी यू नो इट बेटर। बट अगर आप डिलीजेंस को फॉलो करेंगे तो सक्सेस आपको फॉलो करेगी। मतलब लगातार कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को पूरा करने का प्रयास करते रहना और इम्पेशेंट नहीं होना। यहाँ पे एक और कार्ड है फ्लेक्सिबिलिटी का। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी को मैं थोड़ा सा डीप में समझाना चाहूँगी, क्योंकि ये हम में से मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम लाइफ में फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रही है लिब्रास की, लाइफ में अगर कुछ चाहिए ना तो थोड़े से फ्लेक्सिबल बनिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर से आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, और आप यूनिवर्स को इंटेंशन रख रहे हो कि मुझे महीने का 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। तो उस टाइम पे आपको ये शर्त नहीं रखनी है कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। क्या वो आपकी करंट जॉब से आएंगे, या फिर वो किसी साइड हसल से आएंगे, या फिर कोई आपको वो 1 लाख रुपए दे देगा, तो जो माध्यम है या फिर जो रास्ता है आपकी डेस्टिनी तक पहुँचने का, उसके लिए स्टबन ना रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो एक रास्ते से पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अपने रास्ते को थोड़ा चेंज करके देखिए, या फिर आपकी जहाँ से भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है वहाँ से ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। बिकॉज आप चाह रहे हैं वो चीज़ सक्सेसफुल हो रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप उसे मैनिफेस्ट करवाना चाह रहे हो वो एग्जैक्टली उसी तरीके से मैनिफेस्ट हो। फ्लेक्सिबिलिटी का एक कार्ड कई बार ये भी बताता है कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरे होंगे, बट बहुत ज़्यादा उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए कि मुझे जो चाहिए वो इसी पर्सन से मिलना चाहिए, इसी जॉब से मिलना चाहिए, या फिर इसी सिचुएशन से मिलना चाहिए। जो रास्ता है उसे कंट्रोल ना करें, अपना फोकस आउटकम पे रखें। ओके, अब कुछ मैं 2 कार्ड्स और गाइडेंस के लेना चाहती हूँ, या फिर आई वांट टू सी कि क्या हो सकता है इस महीने, और उसके बाद हम आपके करियर के लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, बट यहाँ पे तीनों कार्ड्स में कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाना मेंटली और फिजिकली, और उसके बाद पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके लिब्रास, वी हैव फायर मैजिक। ओके, फॉलो योर ड्रीम्स। तो जो भी ड्रीम आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आपके बड़े ड्रीम्स, छोटे ड्रीम्स, सारे ड्रीम्स वैलिड हैं लिब्रास। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है, यूनिवर्स हमें ये बता रहे हैं। ओके, तो जो भी ड्रीम्स हैं आपके, उन्हें फॉलो करिए, उनके टुवर्ड्स एक्शन लीजिए। चाहे आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी झिझक हो कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, या फिर ये तो बहुत ही बड़ा ड्रीम है, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। नहीं, आपके दिमाग में वो ड्रीम आया है, मतलब कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। आपको पता है हमारे दिमाग में वही चीज़ें आती हैं
हमारे वही ड्रीम्स होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हम केपेबल या टैलेंटेड होते हैं। तो अगर दिमाग में कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है और वो शुरू करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर इट, ओके, क्योंकि आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। यहाँ पे फायर मैजिक है, मई का महीना बहुत ही अच्छा दिख रहा है फायर के साथ में वर्क करने का, ओके। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, प्रेयर से, अगर आप फायर एलिमेंट के साथ में मतलब एक दिया लगाएंगे या फिर कैंडल के साथ में अपनी प्रेयर्स बोलेंगे, मैनिफेस्टेशंस करेंगे, तो आपके लिए इस महीने बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ओके। अब चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या है। ओके यूनिवर्स, गिव अस 4 कार्ड्स फॉर करियर। Eight of Wands, 10 of Wands, 6 of Swords एंड 10 of Pentacles। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेजर स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है आपके करियर में, और ये स्टेबिलिटी तब आ रही है जब आप अपने डायरेक्शन, रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी से भी हमने ये चीज़ देखी थी। यहाँ पे 6 of Swords है, मतलब आप एक रास्ते से निकल के जब दूसरे रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और अभी आपको रास्ता चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप ऑलरेडी, अगर आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि जो मेरा करंट करियर है उससे मुझे अपनी जॉब स्विच करनी चाहिए, या फिर मुझे बैकअप ढूंढना चाहिए, कोई और जॉब देखनी चाहिए, या फिर अगर आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ करने का है तो वो चीज़ करके आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, अगर ऑलरेडी आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है। तो ये नहीं कि टैरो रीडिंग देखी तो अपना करियर चेंज कर दो, प्लीज़ बी लिटिल माइंडफुल। यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिनके दिमाग में ऑलरेडी कुछ नया शुरू करने का चल रहा है या फिर अपने करंट पाथ को चेंज करने का चल रहा है। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस और सक्सेस मिलेगी, जो भी प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट किया या फिर उसके टुवर्ड्स एक्शन लिया तो। और ख़ासकर यहाँ पे जो लोग भी अपने करंट करियर में बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहे हैं उनके लिए तो आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि आप जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से अपने काम को थोड़ा सा चेंज करें, बिकॉज़ कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्नड आउट और बर्डन दिख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम है पर रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं पर रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है। तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा अपने पाथ को चेंज करना है। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उन लोगों के लिए न्यूज़ अच्छी ही आएगी। तो अगर आपने जॉब इंटरव्यू दिया है पास्ट में, या फिर आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, या फिर आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं, आप कुछ नई जॉब ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, तो अगेन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। 8 ऑफ वांड्स गुड न्यूज़ बताता है अक्सर करियर में आने वाली, तो यहाँ पे गुड न्यूज़ दिख रही है। 8 ऑफ वांड्स सडन करियर चेंज भी बताता है, सडनली करियर में कुछ चेंजेस भी बताता है। तो मोस्टली ये जो कार्ड्स हैं ये उन लोगों के लिए आए हैं जो अभी स्टेबल करियर में नहीं है या फिर अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने जॉब या अपने काम में बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हैं और आपको लग रहा है कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा रास्ता चेंज करना है, और जो रास्ता आपके दिमाग में नया चल रहा है, जो भी आप करने का सोच रहे हैं उस चीज़ में आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप कोई नई जॉब देख रहे हैं, आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं लिब्राज, ओके। और उनके लिए कोई मैसेज नहीं आया है जो ऑलरेडी स्टेबल जॉब में हैं, ओके। सो या अब आपकी लव रीडिंग करते हैं, देखते हैं लव लाइफ में क्या है।
ओके लिब्रास, लेट्स सी क्या चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो जितने भी लिब्रास हैं जो बहुत ही टाइम से लाइफ में अकेले थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सिंगल थे, उनके लिए मंथ अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। बिकॉज आपकी एनर्जी ही इतनी चार्मिंग दिख रही है स्टार्टिंग से। तो आपकी लव लाइफ में पहले तो मुझे एक नहीं दो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शंस हो सकता है कि दो अलग अलग नए लोग अपीयर हो जाएं आपकी लव लाइफ में, अगर कोई नहीं है तो। या फिर हो सकता है कि आप जगल करें दो एनर्जीज़ में, पास्ट के किसी पर्सन में और नए पर्सन में। तो दोनों चीज़ें दिख रही हैं। पहले तो 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है या फिर क्रॉस किया है द हर्मिट ने। आप यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं किसी पर्सन के साथ में। 3 ऑफ पेंटिकल एक नई एस्टैब्लिशमेंट रखना बताता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। यहाँ पे पास्ट में टावर है। टावर को अभी टावर मतलब कि कोई एस्टैब्लिशमेंट ब्रेक होना बताता है, मतलब कुछ ख़त्म हुआ, कुछ स्कैटर्ड हुआ है और अचानक से कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है पास्ट में। मतलब अचानक से, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है कि अचानक से एक टावर ब्रेक हो गया, हमारी स्टेबिलिटी ब्रेक हो गई लव लाइफ की, वो पास्ट में दिख रहा है। और करंट में 3 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब ही होता है टावर बिल्ड करना या फिर नई बिल्डिंग की एस्टैब्लिशमेंट रखना। तो यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है पास्ट में और यहाँ पे नई बिल्डिंग बन रही है प्रेजेंट में। सो देख रहे हैं आप कितने सिंक में आए हैं कार्ड। तो यहाँ पे जो भी स्कैटर्ड हुआ है पास्ट में, और उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ वांस भी है। तो पास्ट में ये भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ स्कैटर्ड हुई थी, ख़त्म हुई थी और आप उसके बाद से ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वापस से अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आने का। और ये स्टेबिलिटी 3 ऑफ पेंटिकल हमें बता रहा है कि आप मिलके वापस से एक नए रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप पास्ट पर्सन के साथ भी हो सकता है या किसी नए पर्सन के साथ में भी हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे दोनों टाइप की एनर्जीज़ हैं। तो ये बताना हमें मुश्किल है कि ये जो आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो वापस से, वो कौन से पर्सन के साथ बिल्ड कर रहे हो। अक्सर जब 3 ऑफ पेंटिकल आता है तो 3 एनर्जी का आपस में फॉर्म होना बताता है, बिकॉज़ यहाँ पे 3 पेंटिकल है। तो ये जो नई नींव रख रहे हैं आप किसी एस्टैब्लिशमेंट की, आप बिल्डिंग की, इसमें 3 पेंटिकल्स हैं। तो ये 3 पेंटिकल्स किसके होते हैं? सबसे पहले ये आपका एक पेंटिकल है, एक आपकी पर्सन का है, और तीसरा जो है वो यूनिवर्स का है या फिर यूनिवर्सल एनर्जी का है जो आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरा करती है। तो जब ये तीनों एनर्जीज आपस में हार्मनी में आती हैं तो एक नया रिलेशनशिप शुरू होता है। सो यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप या नया एस्टैब्लिशमेंट आप मई के महीने में रखेंगे। और द हर्मिट ये भी बता रहा है कि ये कनेक्शन बहुत या तो स्पिरिचुअल होगा या फिर बहुत समय वेट करने के बाद में ये चीज़ आपको मिल रही है। हर्मिट बताता है वो अकेलापन जो आपने महसूस किया है पिछले कुछ समय में, जब आप बहुत ही थोड़ा सा आइसोलेटेड रहे हैं या फिर दुनिया से थोड़ा अलग थलग रहे हैं, बहुत सारे लोगों से शायद आपने बात नहीं की है या फिर बात की भी है तो आप बहुत ही सीरियसली इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई नया कनेक्शन शुरू हो रहा है। और यहीं पे आपकी स्ट्रेंथ में एस ऑफ कप्स भी है। एस मतलब कि नई शुरुआत, और कप्स मतलब कि एक नए रिलेशनशिप की, एक नए इमोशनल जर्नी की शुरुआत। तो अगेन कुछ नया शुरू होने के यहाँ पे हिंट्स हैं हमारे पास में। एक ब्रांड न्यू कोई कनेक्शन शुरू हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपको ऑफ़र मिल रहा है आप एक्सेप्ट कर ही लें या फिर आप इंटरेस्टेड ही हों, बट मुझे मैक्सिमम लोग इस ऑफ़र में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। और स्टार्टिंग में क्योंकि यहाँ पे आउटकम में 2 इंपॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं, दोनों कार्ड्स रेजिस्टेंस के कार्ड हैं। एक 7 ऑफ वांस का है और एक 9 ऑफ वांस का है। 7 ऑफ वांस अक्सर ट्रस्ट इश्यूज़ बताता है या फिर हमारे फियर्स बताता है कि जो पर्सन हमें इतना वैलिडेशन दे रहा है, हमें इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा तो नहीं कि बाद में हमें छोड़ के चला जाए, या फिर हम उस पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं या फिर उसके अच्छे गेस्चर्स पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्शन अच्छा तो जाता हुआ दिख रहा है। आप बात कर रहे हैं किसी के साथ में, आप चेरिश कर रहे हैं उन सारी बातों को, बट आउटकम में जब कमिटमेंट की बारी आएगी फाइनल या इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की बारी आएगी तो थोड़ा आपके दिमाग में रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओके। और 9 ऑफ वांस भी यही बताता है कि आपके गार्ड्स बहुत ज़्यादा अप हैं। आप बहुत ईजिली किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देते हैं या फिर बहुत ईजिली किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करते। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बाकी सब कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब देखिए आपके यहाँ पे
एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, और एट ऑफ कप्स की एनर्जी पहले भी मैंने देखी थी जब लेटिंग गो का कार्ड आया था। यहाँ पे मोस्टली लिब्रास ऐसे फेज़ में दिख रहे हैं जो किसी ऐसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, अपना टाइम दिया था और बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी किसी कनेक्शन पे लगाई थी, बट यहाँ इस वाली एनर्जी से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। और अक्सर जब एट ऑफ कप्स आता है तो थोड़ा डर भी बताता है फ्यूचर को लेके, कि हमें फ्यूचर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो हम डर रहे हैं कि अगर हमने इस चीज़ को लेट गो कर दिया तो आगे कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आगे अच्छी लाइफ होगी या नहीं होगी, क्या ये मूव ऑन करने का जो डिसीज़न है वो सही है या गलत है। तो आप इन सारी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा डिवेल करते हुए दिख रहे हो, जस्ट बिकॉज लाइफ में एक नया ऑप्शन आ रहा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले फेज़ में दिख रहे हो, इवन दो आप बहुत ज़्यादा चेरिश भी कर रहे हो इस पर्सन के साथ में अपना टाइम। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में भी दिख रहे हो, और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसने लव लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे होते हैं और बहुत सारे धोखे खाए होते हैं। कई लोगों ने इस क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का फ़ायदा उठाया होता है। तो इस क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कैसी हो जाती है, थोड़ी सी रफ़ हो जाती है, थोड़ी सी रूड हो जाती है, ये ईजिली किसी पे भरोसा नहीं करती है। तो इस एनर्जी में भी आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हो कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, शायद आपको हीलिंग की ज़रूरत है या फिर और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में डिसीजन मेकिंग करने की, एंड दैट्स टोटली फाइन, टेक योर टाइम। बट यहाँ पे तो आपकी इन तीनों कार्ड से आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है। वो रेजिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करना पड़ रहा है जहाँ पे आप रहना चाहते थे। तो बहुत आप अलग अलग तरीके की एनर्जीज़ में ड्वेल करने वाले हैं लिब्रास। एक मई का फेस ऐसा आएगा जब आप एक्साइटेड रहेंगे कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप शायद उस ऑप्शन से आप इंटरैक्ट भी करेंगे, बट एक टाइम पे आप ऐसा भी सोचेंगे कि कहीं मैं गलत डिसीज़न तो नहीं ले रहा हूँ, या ऐसा तो नहीं कि मैं गलत डिसीज़न ले रही हूँ। उसके बीच में ऐसा भी होगा कि जिस पर्सन से आप मूव ऑन करने की कोशिश करें उससे आपका कुछ इंटरैक्शन हो जाएगा, वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो फिर आप उस पर्सन की टुवर्ड्स भी इंक्लाइन हो सकते हैं। तो आपकी इमोशंस जो हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेके, बट एट द सेम टाइम जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल आ रही हैं, बिकॉज फ्यूचर में हमारे पास दो कार्ड हैं। एक कार्ड हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स का, और विश फुलफिलमेंट मैंने यहाँ पे भी कहीं पे देखा था कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है। तो फ्यूचर में आपकी लव लाइफ की विश कोई है जो पूरी होते हुए दिख रही है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे यूनिवर्सल गाइडेंस में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड भी आया था, जो कि बता रहा था कि आपकी विश तो पूरी होगी बट आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। तो यहाँ पे फ्यूचर में आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है आपकी लव लाइफ में, इवन दो जब ये विश पूरी हो रही होगी या फिर आपको जो इम्पोर्टेंस किसी और पर्सन से मिल रही होगी, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करें स्टार्टिंग में। और यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है द डेविल ने। आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी या फिर कोई टॉक्सिसिटी चल रही थी या फिर आप अपने पुराने रिलेशनशिप से परेशान हो गए थे, तो ये सारी एनर्जीज कम्प्लीटली फ्यूचर में चेंज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जो आपने टफ टाइम एक्सपीरियंस किया है आपको बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, और शायद जो आपने टफ टाइम देखा है उसी की वजह से ये सारी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी एनर्जी पेज ऑफ वांस की भी है, और पेज ऑफ वांस की एनर्जी हमें यहाँ पे भी दिखी थी। पेज ऑफ वांस की एनर्जी इस पोजीशन में आके ये बता रही है कि कोई पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। पेजेस हैं मतलब कि नई एनर्जी है, अगेन नयापन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी रीडिंग में लिब्रास। तो यहाँ पे ये पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और आपको बहुत ही चार्मिंग समझ रहा है या फिर अट्रैक्टिव समझ रहा है। आपके बात करने का तरीका, इंटरैक्ट करने का तरीका, चैट करने का तरीका इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने के लिए, बट एट द सेम टाइम आपकी एनर्जीज थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ है। तो आई डोंट नो आप कितना ओपन रहेंगे इस नए कनेक्शन के लिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी भी है जो कि बता रही है कि आपके ये जो पर्सन है, देखिए पेज ऑफ वांस जो पर्सन है जो अभी पेज ऑफ वांस की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है वही क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहा है। मतलब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मई के महीने में ये आपसे कुछ ऐसी बात करेगा या आपको कुछ ऐसे गेस्चर्स दिखाएगा, आपके लिए कुछ ऐसा करेगा कि आपको
इंटरेस्ट शायद इस पर्सन में थोड़ा थोड़ा आने लग जाए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आपके पर्सन स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में, और ये कोई नया पर्सन है अगेन। तो दोनों पर्सनस की एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है, ऑप्शंस रहेंगे आपके पास में, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट अगेन मुझे पता है कि जो लव लाइफ का मैटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है, बस ये है कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और फिर आप क्या ऑप्शन को चूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और किसी को ऑलरेडी पसंद करते हैं तो उस कनेक्शन में थोड़ा सा स्टैग्नेशन मई के महीने में आपको देखने को मिलेगा। इवन दो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता है, बट हो सकता है रिकन्सिलेशन के कारण ही एस ऑफ कप्स आया हो। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दोनों हैं, लाइक दोनों ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। बट अगर आप किसी रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में डीले देखने को मिल सकता है। इवन दो जो आपके पास्ट के पर्सन है वो आपसे इंटरैक्ट करेंगे, किसी ना किसी तरीके का इंटरैक्शन ज़रूर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स, बहुत ही अलग सी रीडिंग थी ना, अक्सर ऐसी रीडिंग्स मुझे देखने को नहीं मिलती हैं, बट यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है कि ऑप्शंस हैं आपके पास में। अब देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, कोई और हिंट्स मिल जाए हमें, कोई और टाइमलाइन मिल जाए। सो लेट्स सी, वी हैव द कार्ड ऑफ रिकवरी, ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, एंड देन वी हैव इन द नियर फ्यूचर, ओके। सो पहला कार्ड है रिकवरी का। आपकी लाइफ, आपकी जो लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लिब्रास, वो रिकवर होंगी, वो पहले से बेहतर होंगी और आप बेहतर जगह पे स्टैंड कर रहे होंगे मई के महीने में अपनी लव लाइफ में। और हम बहुत ही जल्दी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन रीडिंग भी करेंगे, तो उसमें हम और ज़्यादा इंसाइट्स देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप शादी, स्टेबिलिटी और इन सब चीज़ों के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर कोई मेजर शिफ्ट आएगा आपकी लव लाइफ में, जब आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। बिकॉज मई के महीने में लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। और इन द नियर फ्यूचर जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये चीज़ कब होगी, तो वो आने वाले फ्यूचर में होगी। सो दोनों कुछ समवट सिमिलर कार्ड्स हैं यहाँ पे, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे फर्दर कन्फर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फायर साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि, लियोस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, धनु राशि, यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कन्या राशि है। उसके बाद में यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि, यहाँ पे कैप्रिकॉन्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन इज़ मकर राशि, राइट राइट राइट, यस। और अगेन देखो यहाँ पे फायर तो थ्रू आउट द रीडिंग आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन भी लिब्रा हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। और यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी है, कुंभ राशि, यहाँ पे कैंसेरियंस भी दिख रहे हैं, कर्क राशि भी है यहाँ पे। चलिए अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, हमेशा क्लेम करिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें अफर्म करिए, हमेशा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना के रखिए, ओके। आई टेक फ्यू मोर। वी हैव एरीज, यहाँ पे मेष राशि फिर से आए हैं। वी हैव द लेटर H E Y D A E W I U B I F C E N A D R। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो इस ब्लैंक को वो लेटर आप अज्यूम कर सकते हैं। लिब्रास, कोई भी वैल्यू मिले उस रीडिंग से तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन वी हैव द लेटर N and U and E and I and R and M and T O Q एंड आई। तो ये सारे लेटर्स हैं लिब्रास। सो मेरे प्यारे लिब्रास, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।